बगीचा घर के पास। मम्मी और प्रिशिका भी गए अभी दूध लेने। अभी यहाँ पे धूप तो आ गई है हल्की हल्की सी, लेकिन घर में अभी थोड़ी ही आई है। तो प्रिशिका के पापा गए हैं नीचे, जहाँ दूसरा बगीचा है, जहाँ लेबर वाले रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी में था किसी का सामान, रात को लेके आए थे हम, तो उन्होंने भेजे अभी अपने बंदे। तो मैं आई हूँ गाड़ी खोलने, चाबी लेके। ये हमारी गाड़ी और इसमें है इनका आटा चावल। दोनों होते गुड्डू चाचू के पास। नमस्ते। और कृष्णा, डांस तो बड़ा अच्छा किया था, हैं? हम प्यारी कैसी है? ठीक है। सनी लेके जा रहा है चावल का कट्टा, और तब रामकृष्ण भी हो गया है रेडी। हाँ, ये भी चल पड़ा है। तो अब मैं भी जाती हूँ नीचे को, मेरे को भी अभी झाड़ू वाड़ू करना है। ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था, तो सब चले गए हैं अपने अपने काम से। पापा गए आज कोट खाई, क्योंकि उनको कुछ काम था। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट से अंदर, क्योंकि मुझे अभी नीचे भी जाना है, जहाँ पर गए हैं प्रिशिका के पापा। तो उनका मुझे अभी कॉल आया था कि थोड़ी देर में नीचे खाली किल्टे लेकर आना है, तो अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो ये है सर्दियों के लिए यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई। तो कितने अच्छे से लगाई है ये मम्मी पापा ने, दोनों ने, तो बहुत अच्छी तरह से लगाई है ये। तो ये हमने लास्ट ईयर काटी थी जब प्रोनिंग की थी, तो उसकी लकड़ी आई है, सेब की लकड़ी आई है सारी। तो मैं पीछे से भी दिखाती हूँ, ये देखो बहुत ही अच्छे से ढक कर रखी है इन्होंने ये। तो जितनी लकड़ियाँ होती है हमारे से, वो कभी भी पूरी नहीं जलती बगीचे की लकड़ियाँ। तो ये बहुत अच्छी होती है, इसमें धुआं भी कम लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे दूसरे खेत में। तो ये देखो यहाँ पर लगे हैं प्रोनिंग करने। तो आजकल गाँव में है प्रोनिंग का सीज़न, तो प्रोनिंग हो रही है। ये देखो एक पेड़ में 2 बंदे चढ़े हुए हैं। तो ये है सीढ़ी, ये होती है मतलब जहाँ पर नहीं पहुँचते ना, है ना, इसके ऊपर चढ़ते हैं। ये है लोहे की सीढ़ी, तो इसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर काटते हैं सेब। तो ये हो रही है प्रोनिंग। तो मुझे जाना है यहाँ से भी नीचे, एक और बगीचा नीचे है और 2 ऊपर है। अब मैं पहुंच गई हूँ रोड में। तो यहाँ से है रोड। वैसे ये रोड है तो हमारे बगीचे तक, लेकिन बीच में जब ज़्यादा बारिश हुई थी तो ख़राब हो गया था ये रोड। तो अब गाड़ियाँ थोड़ी सी यहाँ आगे तक ही जाती है। तो यहाँ आगे है मंदिर, ये है नारसिंह देवता का मंदिर। छोटा सा मंदिर है यहाँ पर बनाया हुआ। तो मैं आपको अभी दर्शन करवाती हूँ मंदिर के। ये है सेब के डंडे जो प्रोनिंग किए, जो सेब से काटे। ये देखो लोगों ने किस तरह से इकट्ठे करके रखे हैं। तो जब ये थोड़े से सूख जाएंगे या मौसम ख़राब सा होगा, जैसे मतलब बारिश आने वाली होगी, तो इसमें आग लगा देंगे। ये है हमारा यहाँ पर नारसिंह देवता का मंदिर, ये है। तो ये है नारसिंह देवता जी की मूर्ति। तो ये है नारसिंह देवता का मंदिर। तो ये रास्ते में ही है, रोड में है यहाँ पर। ये है पूरा मंदिर और ये है सड़क। तो ये है हमारा लोअर पुजाई गांव, ये वाला। तो ऊपर वाली पुजाई तो ये है, ऊपर तो दूर दूर है घर। ये है ऊपर वाली पुजाई। आजकल लोग बगीचे में सेब के डंडे इकट्ठे कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। तो ये देखो धुआं निकल रहा है। तो जब से रोड ख़राब हुआ है, गाड़ी आती है यहाँ तक ही। तो आगे है ऋषिका के पापा और जो हमारे पास लेबर वाले हैं। तो ये ढो रहे हैं गोबर। तो मैं लेके आई हूँ इनके लिए किल्टे, क्योंकि ये किल्टे लेके नहीं आए थे, क्योंकि गोबर काफ़ी नीचे है। तो ये है यहाँ पर गोबर। तो कुछ तो कट्टे हैं, कुछ गिरा हुआ है। तो अब ढोएगा इसको छोटू।
तो ये लेके आई हूँ मैं किल्टे, ये किल्टे लेके आई हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा सेट हो गया है क्योंकि ये ऊपर से गाड़ी में लाया था और कट्टे भरे हुए थे इसके, लेकिन इसके जो कट्टे थे वो फट गए थे, तो इसलिए ये नीचे खुला ही गिर गया। तो इसको मैं थोड़ा सा खोद रही हूँ। वैसे तो इसको साथ साथ में वो जो है हमारा टपिंदर बहादुर वो भी खोद रहा है। तो ये भर दिए हैं हमने किल्टे, 2 किल्टे। तो ये है यहाँ पर गोबर, ये खोद के थोड़ा सा बिखेर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला है। अभी टपिंदर बहादुर गया है खाना खाने क्योंकि लंच टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो अभी वो करेगा लंच, उसके बाद आएगा फिर ले जाएगा ये किल्टा। ये है, हमने उसके लिए किल्टा भर के रखा हुआ। और ये है यहाँ पर कट्टे, ये वाले अभी 10 कट्टे ऐड होने को। तो ये हमने किसी से ख़रीदा है गांव में, हमारे तो गाय नहीं है, तो ऊपर से ये गाड़ी में लाया है नीचे और यहाँ से फिर ढो के ले जा रहे हैं क्योंकि रोड ख़राब है। तो मैं आपको रोड दिखाती हूँ कि रोड के हाल क्या है। तो ये देखो, ये है रोड, तो ये है ख़राब हुआ हुआ। वैसे तो नीचे तक था ये रोड, लेकिन ये ख़राब हुआ हुआ है तो यहीं तक आती है गाड़ी। तो अब हम कर रहे हैं लंच। ये है सीरा नशाश्ता, तो ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। आज हम लंच में खा रहे हैं मीठे करेले की सब्ज़ी और नशाश्ता, जिसको हम पहाड़ी भाषा में सीरा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ताकतवर होता है, इसको खासकर आजकल सर्दियों में खाया जाता है। तो ये गेहूं से बना होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, इसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है। और जब ये बनता है उसके बाद जब इसको पकाते हैं तब भी इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी बना हुआ है। देखो, ये है रॉयल सेब जो मेरे को यहाँ पर सेब के तौलिए में मिला है। तो ये बिल्कुल साफ़ है, कहीं से भी ये सड़ा हुआ नहीं है। तो लेकिन इसको खाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पाला लगा होता है आजकल। तो ये देखो, इसमें मिट्टी लगी है और बाकी ये सड़ा हुआ कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है ये। तो इसको गर्म पानी से धो के खाएंगे क्योंकि इसमें ऐसे पाला लगा होता है, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, बीमार हो जाते हैं। ऐसे भी हम बीमार ही हैं। तो ये हमारा मुन्ना सेठ भी पहुंच गया है शिमला से। नमस्ते। और मुन्ना पहुंच गया? गॉड ब्लेस यू। तो अभी हमारा गोबर पूरा हुआ ही नहीं, अभी इतना बचा है। तो मुन्ना शिमला से भी पहुंच गया है घर। तो ये देखो, आपको रेड कलर का छोटा सा दाना दिख रहा होगा, ये है रेड गोल्डन का दाना। तो ये है रेड गोल्डन के पेड़ में लगे हुए सेब। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग हुई है। तो दिसंबर महीने में हो गई है रेड गोल्डन की सेटिंग, लेकिन जब सेटिंग का टाइम आएगा मेरे ख्याल से तब इसमें कुछ नहीं लगेगा क्योंकि अभी ही लगे हैं। फाइनली हमारा गोबर हो गया है कंप्लीट। अब बचा है इतना सा जो भरने वाला था, जो ओपन गिरा हुआ था क्योंकि इसके कट्टे फट गए थे। तो ये है यहाँ पर, और तो ये ले जाएगा कल। तो ये है हमारा टोप बहादुर, तो ये ले जा रहा है गोबर के किल्टे। फ्रेंड्स, तो ये है यहाँ पर जो ढक्कन पे बनाई हुई है, ये है बढ़िया माश की बढ़िया। तो ये माश भिगोकर बनती है, इसके लिए माश भिगोने पड़ते हैं, फिर पीसने पड़ते हैं, और फिर इसमें वो जो अरबी के पत्ते होते हैं उसको काट के इसका मिक्सचर बना के फिर इसको सुखाने के लिए रखा गया है धूप में। हमारे कमला नानी, हमारे घर के बुजुर्ग, तो ये है लता चाची, इन्होंने लाई है इन्होंने लाई है नई बुखारी। ये है कुल्लू बुखारी, तो डबल डोर है ये, डबल डोर है ये देखो, दो रूप निकालने के लिए खुला, कोई मोटी लकड़ी डालनी है। तो ये डबल डोर है, एक दरवाजा बड़ा फिर दूसरा इससे छोटा। तो ऊपर लगाया है इन्होंने पानी का घड़ा। तो हम आए थे खेत से, तो अब हम बैठे हैं यहाँ पर, धूप भी चली गई है। अब सेकते हैं आग, फिर जाते हैं घर। है कमला नानी, तो हम आए हैं इनसे मिलने भी आए हैं।
अभी पहुंच गए हैं घर खेत से, वो भी खेत गए थे एक केल्टा लेके, तो वो भी पहुंच गए हैं अब घर। तो ये हमारी मोटर चालू है। पहले हमने पानी पाइप से जोड़कर इस ड्रम में डाला था। अब ये मोटर पानी को सबसे टॉप वाले फ्लोर में पहुंचा रहा है, ताकि थर्ड फ्लोर में पहुंचा रहा है। उसमें वहाँ पे 2 टैंकीज है, तो वहाँ पे पहुंचा रहा है पानी, क्योंकि वहाँ पे स्टोर होता है। तो गाइस अब हम पहुंच गए टॉप वाले फ्लोर में, मींस थर्ड फ्लोर में, जो हमारे सबसे टॉप में है। तो यहाँ पे ये है 2 टैंकीज, ये और ये, जिसमें अगर आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो जो मैंने आपको बोला था नीचे से जो पानी आ रहा है, वो जो मोटर से चलाया हुआ है, वो इसके अंदर आ रहा है, मतलब इस टैंकी के अंदर आ रहा है। तो गाइस आप यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब सारा गांव दिख रहा है, मतलब उधर का गांव भी, इधर का, मतलब बहुत अच्छा व्यू होता है। यहाँ पे हमने रखी है पानी की टैंकीज, और यहाँ से तो मुझे मन करता है इस साइड से जो ये हमारे यहाँ लेंटर है, मतलब छत है, वहाँ से स्लाइड करो, पर कोई पता नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी ठंड और हवा चल रही है, तो अब हम जाते हैं नीचे को और चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी डेंजरस सीढ़ी है, डर लगता है बहुत अगर कभी कुछ। तो ये है हमारे पेड़ में चूना लगा हुआ। तो आजकल सर्दियों में पेड़ों में चूना लगाते हैं ताकि जो इसका तना होता है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें जो पत्तियाँ थी वो सारी झड़ गई है, इसलिए इसमें डायरेक्ट धूप लगती है। तो इसलिए इसमें एक ये चूने का मास्क, ताकि इसमें डायरेक्ट धूप ना लगे और ये डैमेज ना हो, इसलिए इसमें चूना लगाया गया है। तो ये है पिशिका आगे लगी हुई। अब हम ले जाते हैं लकड़ियाँ। तो ये है हमारी यहाँ पर साइड में लकड़ियाँ, तो अभी हम ले जाएंगे इनको ऊपर। तो गाइस ये है मम्मा, और ये जो यहाँ पे लकड़ियाँ है वो ले जा रहे हैं अब ऊपर। तो लास्ट ईयर की लकड़ियाँ हमने काटी है। अच्छा, बगीचे से जो ये पहने होते हैं आगे को, उससे आइस में भी लग सकती है, तो आराम से ले जानी पड़ेगी, और अरेंज भी ऐसी करनी पड़ेगी कहीं लगे ना, जैसे कभी आइस में लगती हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी लकड़ियाँ है। अभी तो यहाँ पे थोड़ी साइड में रखी थी, जो वो मम्मा ले जा रहे हैं। अभी लेंटर के नीचे भी तो काफ़ी है। हाँ, लेंटर के नीचे भी है, वहाँ पे साइड में भी है, अभी और आएगी। ये आती कहाँ से है? पेड़ से। ट्री को भूल गई लास्ट ईयर जब ट्री को काटा था, ये वही लकड़ियाँ है। लास्ट ईयर ये कच्ची थी ना। हाँ, जब ट्रीज को काटते हैं, लास्ट ईयर तो वो कच्ची थी। ये वाली एक लकड़ी चख सकती है? हाँ, चख सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं चख सकती? अब मैं उठाती हूँ एक मोटी सी लकड़ी, और मम्मा उठा रहे इतनी, और मैं एक। चलो जी, बस बंद कर। तो अब हम जाते हैं ऊपर की ओर। हमारा चूल्हा बहुत अच्छे से जला हुआ है। हम चूल्हा सेकते नहीं है, क्योंकि हमारे पूरा किचन गर्म हो जाता है, पूरे किचन में हीट है। तो हम बैठे हैं साइड में। तो ये है पापा लगे हैं अपने काम में, ऑफिस का काम कर रहे हैं फ़ोन में। तो ये है मम्मी है लेटे हुए। वो मम्मी है आजकल रेस्ट में, अभी खाना खुना बना के अब इनको रेस्ट दिया गया है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक ये रेस्ट में है। जब खाना खाएंगे उसके बाद रेस्ट ख़त्म, फिर सुबह तक रेस्ट और होगा। फिर उसके तो ये है यहाँ पर प्रिशिका, ये भी पड़ी हुई है टेडी। तो अभी टाइम हुए हैं 6:30 शाम के। तो ये है आई जी, इधर को मुड़ना, झाड़ू मार। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन है ये, तो पहचानो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये कौन है। तो मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने कोटी भी उतार दी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में। तो अभी हम बैठे हैं, तो अभी हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं अब। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।